हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। और आज मैं बात करने वाली हूं कि नेगेटिव मार्किंग को हमें कैसे अवॉइड करना है और साथ ही में नॉर्मलाइजेशन क्या हो रहता है, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव मार्किंग्स रहती हैं आपकी, उसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हम उन सवालों को जवाब दे दें जिसमें हम 100% कॉन्फिडेंट है। तो इससे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी बन जाता है टुवर्ड्स सॉल्विंग द क्वेश्चंस, जो शायद हम थोड़े से डाउटफुल हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ध्यान करना है पार्ट सी में स्पेशली ऐसे सवालों को आपको ज़्यादातर टारगेट करना है, राइट। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो प्लीज़ टारगेट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट होते हैं, इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैच दी फॉलोइंग भी काफ़ी आपके आसान रहते हैं, मतलब आप एक दो ऑप्शन से काफ़ी सारे चीज़ों को एलिमिनेट कर पाते हैं एंड ईजिली यू कैन क्रैक आउट कि ये मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस जो रहते हैं जिसमें आपको कंडीशन दे रखी होती है एंड यू हैव टू आंसर, जो सॉल्यूशन आपको बताना है वो उस कंडीशन के अनुसार बताना है। अपनी कोई प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करना है। जो उन्होंने आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रखी है, हो सकता है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हो या सेल बायोलॉजी की हो, आपको बस थोड़ा सा बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप उस डेटा के अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके के सवालों को आप टारगेट करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ओनली एंड ऑलवेज वाले जो भी सवाल होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं, अधिकतर वो फॉल्स होती हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है या कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि ओनली, ऑलवेज, इस तरीके की जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो अधिकतर फॉल्स ही होती हैं। इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, तो आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ ऐसे सवालों को चुनिए जो कहीं ना कहीं आपका वक्त भी बचा दे और आपको 100% श्योरिटी भी हो जाए कि हाँ ये मेरे सही ऑप्शंस हैं। सीधी सी बात, आपको टारगेट ये करनी है कि हमें 120 मार्क्स जो है स्टूडेंट्स वो स्कोर करने हैं, 120 प्लस मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। अब वो आप पार्ट बी से मैक्सिमम अटेम्प्ट से लेके आ सकते हैं या पार्ट सी से लेके आ सकते हैं। और पार्ट सी में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई वो आपका 4 नंबर का एक सवाल रहता है, तो इट होल्ड्स अ वेरी मैसिव प्लेस, ठीक है ना, आपके नंबर को बूस्ट अप करने के लिए। तो पार्ट सी में मेजरली आपको फोकस अगर करना है, और अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज, आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरीके के ऑप्शंस या क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिएगा सो दैट कि आपके जो सही सवाल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप लोग को जैसे कि पता है कि हमारा लाइफ साइंसेस का पेपर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में होता है। तो शिफ्ट 1 और 2 में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप ये समझिए कि सवाल शिफ्ट 1 में दिए गए हैं, कुछ सवाल आपके शिफ्ट 2 में दिए गए हैं। हमेशा ये चीज़ होना तो तय है कि थोड़ा सा डिफरेंस तो पेपर के लेवल में रहेगा ही रहेगा, चाहे शिफ्ट 1 की बात करें या 2 की बात करें। देयर कैन बी अ चांस कि शिफ्ट 1 ज़्यादा थोड़ा सा आपको आसान लगे और शिफ्ट 2 थोड़ा सा ट्रिकी लगे, पर यहाँ पर बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है स्टूडेंट्स की आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम अलग टाइप के पूछ लिए शिफ्ट 2 में और एकदम डिफरेंट क्वेश्चन शिफ्ट 1 में पूछ लिए, ऐसा नहीं होता है। देयर कैन बी अ लिटिल डिफरेंस, ठीक है। तो अब इस टाइम पीरियड पर क्या होता है कि अगर कोई बच्चा जो शिफ्ट 1 में दे रहा है, जो शिफ्ट 2 में दे रहा है, उनकी रैंक और ये सब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम नॉर्मलाइजेशन की मदद से कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, जिसका फॉर्मूला जो है आपको एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगा, जिसमें परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से अप्लाई होता है, ये सभी डिटेल्स आपको अपने एडमिट कार्ड में या अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो आप जो भी अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं हम पेपर दे के आ गए और हमने ये मान लिया कि ये सवाल हमारे सही गए थे और लगभग मेरा रॉ स्कोर जो है वो 115 बन रहा है, बट देयर कैन बी अ चांस जब रिजल्ट निकले स्टूडेंट्स, तो वो जो रॉ स्कोर है वो हमारा बदल सकता है। वो इसलिए बदलेगा क्योंकि वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो चुका है, क्योंकि शिफ्ट 1 और 2 में हमने दो उसमें शिफ्ट्स में पेपर कंडक्ट कराया है, जिसकी वजह से ये वेरिएशन हो सकता है। एंड दिस इज ड्यू टू, क्योंकि शायद थोड़े बहुत जो पेपर का लेवल है उसमें डिफरेंस आ जाता है। और राइट, सो आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, और अगर लगी है स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।